अभी हम लोग आ रहे थे तो पता चला कि रात में चाचा और चाची में झगड़ा हो गया। चाचा को पुलिस पकड़ ले गई। अधीक्षक महोदय, चेयरमैन साहब, थानागंज के सभी सम्मानित अतिथिगण, पुलिसकर्मी जो इसमें काफ़ी मनोयोग से सारे इस कार्यक्रम में लगे हुए थे लगातार कई महीने से, पत्रकार बंधु, आज आप हम लोग तो चलते फिरते रहते हैं लगातार। आज यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे पता नहीं, चलते रहते हैं लगातार। ये थाना आपका है और जब से आप पैदा हुए होंगे, थोड़े होश संभाला होगा, तब से आप इस थाने को देख रहे होंगे। उसका प्रोग्रेस किस किस तरह से थाना ये बनता रहा, किस किस तरह से बिगड़ता रहा, ये पूरा ही आप लोगों ने देखा होगा। जो हमारे वरिष्ठ जन है यहाँ के, उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से देखा। और इस थाने की अभी 3-4 महीने पहले, 4 महीने पहले से तक आपने देखा होगा कि क्या स्थिति थी यहाँ पे। चारों तरफ गाड़ियाँ, खंडहर मकान बने हुए, जो कभी भी लगता था जर्जर अवस्था में कभी भी गिर जाएंगे। लेकिन जिस दिन से पुलिस अधीक्षक महोदय ने काम संभाला यहाँ पे, उसी दिन से वो एक एक देख करके, एक एक भवन और एक एक जगह देख करके, एक एक गाड़ी, जिस कोने में हमारे थाना प्रभारी तो छोड़ दीजिए, हमारे मुंशी जी और जिनपे दीवान जी जिनपे चार्ज होता है मकानों का, कि कितने मकान हैं, कितने हमारे पेड़ हैं, उन सब का चार्ज होता है। आप लोगों को शायद ज्ञात ना हो, यहाँ पे एक हमारे थाने पे एक भूमि भवन रजिस्टर रखा जाता है। उस भूमि भवन रजिस्टर पे भवन में हमारे यहाँ क्या क्या है, भूमि कितनी है, पेड़ कितने, एक एक की गिनती होती है और उसमें लिखा जाता है। शायद जिस कोने में, शायद नहीं, 100% कंफर्म है कि हमारे दीवान जी भी उस कोने में नहीं गए थे। उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय घूम घूम करके एक एक जगह से गाड़ियों को निकलवाना, उनकी नीलामी की व्यवस्था करना, और डीएम साहब से, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से लगातार सामंजस्य बनाना। और लोएस्ट लेवल पे सबसे अच्छी बात जो हम लोगों ने सीखी है, और जो हमारे पुलिसकर्मी, जो बाकी पुलिसकर्मी हैं, उनको भी सीखना चाहिए कि लोएस्ट लेवल पे वार्ता करके, चाहे कांस्टेबल मुहर्रिर से भी वार्ता कर रहे हो, कभी परहेज नहीं है कि हमने मुंशी से नहीं बात करनी, मैं तो कप्तान हूँ जिले का, मैं मुंशी से नहीं बात करूँगा, मैं तो केवल थाना प्रभारी से बात करूँगा। उस लेवल तक जा करके, एक एक से बात करके, ये बहुत बड़ी सीख है, केवल पुलिसकर्मियों के नहीं, आप सभी लोगों के लिए जो व्यापार में लगे हुए हैं। जैसे बहुत बड़े व्यापारी हो जाते हैं तो अपने नीचे वाले से कभी जानना नहीं चाहते कि रियल में काम में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही। पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, जब आप पत्रकारिता में एक बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, आप एडिटर हो जाते हैं, तो आप नीचे वाले जो आपका हॉकर होता है उससे आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हम सभी लोगों को सीखनी चाहिए, और उसी का परिणाम है ये आज कि आप अपना थाना देखेंगे तो लगातार इसमें काम चलता रहा है। और ये जो हमारे सामने का हिस्सा है, जो लगातार गंदगी से भरा हुआ था, टूटी फूटी गाड़ियां, एक्सीडेंटल गाड़ियां, मक्खी मच्छर, दुनिया भर की गंदगी उसमें बैठी हुई, दुनिया भर के खंडहर सर के प्रयास से सारे टूटे। आज बल्कि सर मजाक में कह रहे थे कि आज पहला काम जो है वो निर्माण का उद्घाटन मैं करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने जितना किया है विध्वंसी किया है, गाड़ियां विध्वंस की, वो कहीं गई होंगी, कट गई होंगी, कबाड़ी ले गया होगा, काटी दिया होगा, वो काटने के लिए ले जाता, उसकी नीलामी उसी के लिए होती है। जितने ये खंडहर थे सारे गिरवा डाले, सब गिर करके हट गए और ये स्थिति साफ हो गई। तो सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसी थाने का नहीं बल्कि हमारे 17 थानों का। आप कुछ थानों पे जाएंगे, सर के लगातार प्रयास से आप कैमरी थाने पे चले जाइए, आपको देख करके जो लोग कभी गए होंगे कैमरी थाने पे, आपको वो पहचान में नहीं आएगा कि ये वही वाला थाना है। पूरा सब कुछ साफ सुथरा। अभिलेखों की स्थिति आप देखेंगे थानों में जाकर के, जहाँ पूरे कूड़ा कबाड़ पड़े रहते थे, सालों पुरानी अभिलेख जिसमें दीमक लग गए, वो सारे साफ सुथरे हो गए। सब थाना एकदम साफ सुथरा। आप जाएंगे कहीं आपको लूज पेपर नहीं मिलेगा, कोई भी अनयूज पेपर नहीं मिलेगा इस तरह का जिसकी आवश्यकता नहीं है, और वो थाने में मौजूद है। एक बहुत बड़ा प्रयास सर की तरफ से रहा है। बाकी जो बाहर की तरफ जो दिखता है सर का जनता के साथ व्यवहार, सबकी सुख दुख को सुनना, जो भी आपने कहा कि मोबाइल उठाना, मोबाइल 24 घंटे अपने पास रखना, और तमाम उल जुलूल तरह की कॉल्स को सुनना। उल जुलूल कॉल दिन भर करते रहते हैं लोग, मोबाइल हाथ में मिल गया है, किसको मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं, कुछ पता नहीं। अभी हम लोग आ रहे थे तो पता चला कि रात में चाचा और चाची में झगड़ा हो गया। चाचा को पुलिस पकड़ ले गई।
अब भतीजा चाचा को छुड़ाने में लगा है और चाची को समझाने में लगा है। अब ये गंज का ही मैटर है। अब लगे हुए हैं भाई लोग। लेकिन 3:30 बजे रात को सोचिए, एक दिन सर को फोन करके कोई मांग रहा था कि डीएम साहब का नंबर 4 बजे दे 4 बजे सुबह आप सोचिए पुलिस अधीक्षक को फोन मिला है कोई और कहे कि डीएम साहब का नंबर दे दो। तो इस तरह की कॉल्स भी सुनना, और सबसे बड़ी बात धैर्य से, हमारा तो धैर्य छूट जाता है भाई। 10 मिनट 2 मिनट के बाद धैर्य छूटने लगता है कि फालतू टाइप की बात क्यों। लेकिन सर की बहुत बड़ी मान्यता है कि उन कॉल्स को भी बहुत धैर्य से सुनते हैं, और ये हम सभी लोगों के लिए, चाहे वो जनता के व्यक्ति हो, पत्रकार बंधु हो, पुलिसकर्मी हो, सबके जीवन में धैर्य बहुत ही आवश्यक है। धैर्य बिना, हम बहुत सारी चीज़ों को, आपने बोलना शुरू किया और हमने धैर्य छोड़ा, तो बहुत सारी संभावना ये है कि हम जो बहुमूल्य बात होगी उसके पीछे वो छूट जाती है। बहुत बड़ा सर का योगदान रहा है, और आप सभी लोगों का भी योगदान रहा है, चेयरमैन साहब का, सभासद गणों का, पत्रकार बंधुओं का, कि आप लोगों ने थाने में जो कार्य हो रहा है उसमें लगातार सहयोग किया है। इसके पहले भी आमंत्रित करे, इससे पहले मैं खुद ही माइक पकड़ लिया। एडिशनल एसपी साहब, क्षेत्र के सभी सम्मानित बंधु, पत्रकार बंधु और हमारे पुलिस के साथी, मुझे जो बोलना था सब कुछ अतुल ने बोल दिया है, कुछ बचा नहीं। सवाल ये है कि हमारा पुलिस स्टेशन, थाना जिसको आप कहते हैं, थाने में ऑफिस के अलावा हमारा परिवार भी रहता है। हमारे परिवार के बच्चे, हमारे परिवार की महिलाएं भी रहती हैं। स्वच्छ वातावरण में रहने का उनका भी अधिकार है। होता क्या है कि धीरे धीरे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रहती है कि गाड़ियां ये वो कबाड़ आते आते भरते भर जाता है, फिर हमारे निकलने की भी जगह नहीं बचते। कोई भी गंदी चीज है वहां आप समझ सकते हैं कि रोग के लिए सीधे निमंत्रण है, मच्छर से लेकर के मलेरिया से लेकर डेंगू, ये सारी चीजें रहती है। मेरा शुरू से ही प्रयास रहा है कि हम जहां रह रहे हैं वो परिवेश साफ सुथरा हो। हमारी कुछ संस्थागत मजबूरियां हैं, इसमें कई विभागों से सहयोग लेकर के हम साफ सफाई कर सकते हैं। आज जो ये आप ई माल खाना शब्द का आपने देखा होगा, अभी ई इसका अधूरा है, इसको अभी पूरा करना है। चूंकि कौन वो एक अवसर की तलाश थी, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर, तो इन्होंने अपना काम कर दिया। अभी माल खाना तो है, ई अभी करने के लिए कितने दिन लगेगा? तो लगी हुई है, हमारी टीम लगी हुई है। बेसिकली ई के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, कई बार आप सभी लोग चूंकि व्यापार से जुड़े हुए हैं, आपके पास वो स्कैनर है, वो क्या कहते हैं, बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर आपने अपना लगाया, वो प्रोडक्ट आपने देख लिया, तो हमारे पास कुछ ऐसे सामान हैं जो कोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई बार रख रखाव के अभाव में, कई बार लापरवाही में, कई बार जानबूझ करके उसके रख रखाव को ऐसे रखा जाता है कि जब कोर्ट से मांगा जाता है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर पता चला कि नहीं मिला, फिर कर्मचारी वो नहीं थे, वो नहीं, मतलब इस तरह तरह के बहाने चलते रहते हैं। कुछ तो अज्ञानता में और कुछ लापरवाही में और कुछ जानबूझ करके हमें काम नहीं करना है उसमें। अब हमारी चीजें व्यवस्थित रहे। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, जब माल खाने वालों के साथ बैठता हूं, जैसे कि आपने कहा कि कर्मचारियों के साथ, तो रियल जब तक हम अपने कर्मचारी की समस्या को नहीं जान पाएंगे तब तक उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारे कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे एक गाड़ी है, एक गाड़ी को अगर नीलाम कराना है तो पहले गाड़ी का फोटो होगा, गाड़ी के मालिक को भी, जब गाड़ी मालिक दिल्ली का है, हो सकता है चोरी की गाड़ी हो, वो गाड़ी वाला नहीं मिला, वो तरह तरह के फिर उसको नोटिस तामीला करना है, फिर पेपर में निकलवाना, फिर सब कुछ अगर हो गया तो आरटीओ साहब के यहाँ भेजना, आरटीओ साहब के यहाँ से मूल्यांकन कराना। अब हमारे लिए एक स्टेज यह है कि आरटीओ साहब के यहाँ से मूल्यांकन में 10 दिन लगना है, लेकिन अगर मेरा इंटरफेरेंस हो गया तो आरटीओ साहब के यहाँ से मूल्यांकन व्हाट्सएप पे भी हो जाए। वहां मेरा रोल है। हमारे कर्मचारी को जो काम करने में 10 दिन लगता है, अगर उसने मुझे भेज दिया तो मैं उसको 1 दिन में करा लूंगा। फिर न्यायालय में, तो न्यायालय में जिस लेवल की पैरवी की जरूरत है, चूंकि मेरा ऑफिस वहीं है, तो मैं जानकारी करते रहता हूं कि कब किसका डेट है, किसको आना था। अभी 4-5 गाड़ियां हैं, कौन 3 मार्च है आपका डेट, एक सीओ साहब को आना है, मुझे याद है कि वो 3 मार्च को आएंगे,
और 2 मार्च को ही रात में मैं इनसे जरूर बात करूंगा कि भाई वो रिटायर्ड हैं, चले कि नहीं चले, क्या हुआ। 17 तारीख को आना था उनको, 17 तारीख को हड़ताल हो गया, एक दिन नहीं आए। तो प्रभावी रूप से पीछे लगने के बाद से वो चीजें मूर्त रूप में दिखती हैं। अब जब हम लोग ये बात करते थे तो कहे भाई मेडिकल स्टोर में, अगर कोई मेडिकल स्टोर के मालिक यहाँ अगर हो तो हो सकता है कि वो ना आए और सबसे छोटे वाले बच्चे को भेज दें कि आज दुकान पर तुम्हें रहना है स्टोर पे। वो भी पीछे से ऐसे हाथ लगा करके, डॉक्टर का पर्चा ऐसे देखा, पीछे से हाथ लगा करके वो पकड़ा देगा ग्राहक को सामान। तो जब हम सामान 100, 150, 200, 300 अगर इस तरह एक तरह से सामान ही रख रहे हैं तो हम क्यों नहीं व्यवस्थित रख सकते। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एडिशनल एसपी साहब की एक टीम है जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के और गूगल सारी चीजों पर काम करते हैं, उनके साथ बात की कि हम लोग अपने थानों पर इस तरह की व्यवस्था कर लें जो जितने हमारे सामान है जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है उसको एक नंबर दे दें, बारकोड स्कैनर हम खरीद दें ताकि हमारा आदमी जाए निकाल करके जिस जहाँ जाना है वहाँ चला जाए। फिर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, अब तो चूंकि देख कर आप लोग चूंकि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो किसी चीज को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग जब आपके पास जाते हैं तो वहीं से सीखते हैं कि आप अपने चीजों को कैसे कर रहे हैं, तो उन चीजों को हम कैसे कर रहे हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि ऑफिसेस को पेपरलेस किया जाए। आज के डेट में पेड़ों की जो स्थिति है, जो पेड़ों के लगाने की स्थिति है और पेड़ों की जो कटने की स्थिति है, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया। प्रत्येक पेड़ जो हम यूज कर रहे हैं वो किसी न किसी पेड़ की आत्मा। और कोविड काल में हमने पेड़ को काटने का परिणाम देख लिया कि सर पे सिलेंडर लेकर के एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे। गवर्नमेंट की योजना है ई ऑफिस, सारी चीजें पेपरलेस हो। और आपको जान करके खुशी होगी कि हम लोगों ने अपने थानों से अब ये झोला और बंडल हमारे थाने से हमारे ऑफिस के लिए नहीं जाता है, सीधे सीधे ई ऑफिस के माध्यम से कंप्यूटर से ही कंप्यूटर जा रहा है। बहुत जरूरी है, तभी हम पेपर का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने इस महीने मतलब फरवरी महीने में कम से कम 400-500 रिम पेपर, 400 से ऊपर प्रत्येक थाने का और ऑफिसेस का देख लिया जाए तो 400 से 500 रिम पेपर हमने बचाए हैं। हालांकि इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन 500 रिम पेपर का मतलब ये आप समझ लीजिए कि हमने अपने लिए ऑक्सीजन बचाया है। हमने अपने लिए ऑक्सीजन बचाया है क्योंकि यहाँ सारे लोग हैं वो देख चुके हैं कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है।